हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब पढ़े हो। कहता है ना भाई कि पढ़ाई में जान लगा दो या जाने दो। पढ़ाई में जान लगा दो या जाने दो। सभी दोस्तों और जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हो चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो, सभी का डिमांड के अनुसार से आज हमने वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ का बेसिक चैप्टर बोलो या मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्लास 10 का है, ये पहला चैप्टर है। आज आप लोग की बड़ी रिक्वेस्ट के बाद ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, और आप एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते जाए। जब तक आप कॉन्सेप्ट ना क्लियर कीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आते हैं कि वास्तविक संख्या पहले होता क्या है, इसको समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर इज व्हाट, या वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या इज नथिंग बट, कुछ नहीं होता है कि वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि एक वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि भाई एक झोला लो। वास्तविक मतलब क्या होता है? एक आप झोला लो या बोरा लो। हमारे मोदी जी जिस तरह झोला उठाते थे, उसी तरह से हम लोग भी क्या करेंगे, एक झोला उठाएंगे, और उस झोला में परिमेय संख्या, क्या भाई? परिमेय संख्या और प्लस आप परिमेय संख्या, मतलब कि रेशनल नंबर और आई रेशनल नंबर। जो सीबीएसई के बच्चे होंगे वो ऐसे समझे कि भाई रेशनल नंबर, क्या भाई? रेशनल नंबर या आई रेशनल नंबर, है ना? तो यही आई रेशनल नंबर, दोनों के सम को दोनों एक झोला में बंद कर दे। वास्तविक संख्या का मतलब होता है, रियल नंबर का मतलब होता है कि दोनों को यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ दें या एक झोला में बंद कर दें या एक बक्सा में बंद कर दें, तो दोनों के सम्मिलित रूप को, दोनों की जोड़ को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे या रियल नंबर कहेंगे, है ना? तो सबसे पहले 9 के बेसिक क्लास में आपने पढ़ा कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या कुछ नहीं होता है भाई, एक झोला होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का गठजोड़, दोनों का सम्मिलित रूप, और उन दोनों का मिला के हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या का मतलब यही होता है। इससे पहले हमको वास्तविक संख्या को समझने से पहले परिमेय संख्या के बारे में समझना होगा। क्या समझना होगा जी? क्या परिमेय संख्या के बारे में समझना होगा। परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या होता क्या है? इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको बारे में समझ लेते हैं पहले क्या होता है भाई। तो रेशनल नंबर का मतलब होता है जिस संख्या को हम पी बटे क्यू में लिखते हैं। जिस संख्या को क्या कहते हैं भाई? जिस संख्या को हम पी बाय क्यू में रखते हैं। किसको रखते हैं? पी बाय क्यू के रूप में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, मतलब कि those number which is the represented into the p by q form is called a rational number। p by q, that means कि ये फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए। और q does not equal to 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो q नीचे जो लिखा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। क्योंकि p by q जो होते हैं उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों क्यों 0 नहीं होता है? यदि 0 ले लिया जाए, यदि हम उसका उल्टा काम करें तो p by q यदि 0 ले लिया जाए तो 1/0 ये इन्फिनिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? इन्फिनिटी दिखाता है। और इन्फिनिटी जो है उसके परिमेय संख्या के बॉक्स से बाहर हो जाती है, परिमेय संख्या के बॉक्स से बाहर आ जाती है। इसीलिए हम q नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। यहाँ से कहानी ये निकल के आया। तो जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्या क्या होते हैं भाई? अपरिमेय संख्या होता है जो p by q के रूप में नहीं लिखा जाता है ना। those number which is not represented in the form of p by q, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या बताएं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो बेटा है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है? दो बेटा है। दोनों को मिला देंगे तो भाई इसका बाप कौन है? वास्तविक संख्या, है ना? वास्तविक संख्या क्या है? इसका अब्बा है। क्या भाई? अब्बा है, पापा बोल लो, है ना? ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के, है ना, उसका अब्बा कौन है? वास्तविक संख्या। मतलब ये दोनों इसके बेटा है, पहला बेटा और ये दूसरा बेटा। आप भी किसी का बेटा हो, बोलो आया ना, है ना जी? तो इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या का मतलब होता है आई रेशनल नंबर का मतलब होता है भाई आई आर का मतलब होता है नॉट। तो सीबीएसई ध्यान देगा कि आई आर का मतलब होता है नॉट, प्रीफिक्स होते हैं। तो ये मतलब कि जो नहीं होते परिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या होते हैं। इसका मतलब है जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होते हैं, जैसे कि भाई √2, ये 10 क्लास का सिलेबस है
9 क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, कंपटीशन के बच्चे पढ़ सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे उलवे का, है ना, वो भी पढ़ सकते हैं। तो √2, √3 और भाई √5 और ये √7, ये क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसी को कहते हैं आप परिमेय संख्या। ये होते हैं नॉन परफेक्ट, इसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं, लेकिन इसका भी रूट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो आएंगे डेसिमल में। कैसे आएंगे, डेसिमल में आएंगे, है ना, या नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे, जो रिपीट, जो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग करेंगे, मतलब रिपीट करते जाएंगे और नॉन होगा, ठीक है, मतलब कि नॉन त्रिज्या समाप्त नहीं होने वाला है, इसकी वैल्यू समाप्त नहीं होने वाली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सबके ध्यान में रहता है कि सर ये पाई क्या है, ये पाई कौन नंबर है, पाई को लिखते हैं सर 22/7, 22/7 लिखते हैं सर, ये p/q में लिखा जाता है। देखिए p का वैल्यू 22 है और q का वैल्यू कितना है, 7 है, लेकिन सर ये p/q एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल मतलब अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या होता है, इसे 22/7 में लिखा जाता है, तो भाई p/q में ये होना चाहिए परिमेय संख्या, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, ये है आप परिमेय संख्या। क्या है ये, आप परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों होता है भाई, ये पूरे तरीके से क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट होते हैं। नॉन टर्मिनेट मतलब आसान आवृत्ति करते, क्या करते हैं, आसान आवृत्ति होते हैं ना, आसान, नहीं रुकने वाला, ये नाम नहीं लेता। तो इस तरह की कैटेगरी को शांत आवृत्ति होता, अभी शांत आवृत्ति होता जो बार बार होता है, मान लो ऐसे हो, है ना, 0.77777, आज इसको लिखते हैं 0.7 पर बार लगा देते हैं। तो इस तरह की तरह की होता, तो वो परिमेय संख्या होती, क्या होते जी, परिमेय संख्या होते, है ना। शांत आवृत्ति मतलब शांत तरीके से क्या करना है, वो मतलब बार बार आ रही है, और जो अशांत आवृत्ति होती है, नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं, रिपीटिंग, तो उसको मतलब लोग बोलते हैं आप परिमेय संख्या। इसका यही वजह है, 22/7 लिखने के बाद भी क्या हो रहा है, ये है ना, आसान आवृत्ति है। ये 10 क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसमें से 5 या 4 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। एक एचसीएफ कैल्शियम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक √2 √3 प्रूव करने का रहता है कि आप परिमेय संख्या है या ना है ना। तो इसको हम आज पढ़ते हैं मजाक तरीके से कि ये क्या क्या है, समझा बात को, मतलब की बात, जैसे कि होता क्या है परिमेय, आप परिमेय संख्या में कि वास्तविक संख्या उसी कहते हैं भैया, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है भाई, क्या होता है, सम्मिलित रूप होते हैं, या उनके परिवार को कहा जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि भाई इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल कहाँ से आता है। मेन है कि आज हम लोग पूरी बिजी लैब में, इतने व्यस्त लैब में क्या होता है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई सवाल कहाँ से आता है 10 क्लास का। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ से आपको निकालना सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड की तरफ से क्या हो, दोबारा से आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है या एलसीएम निकालना है। ये दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, विधि से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और क्या निकालना है भाई, दो चीज है, आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपको सिखाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकलता है एलसीएम एचसीएफ। अभाज्य का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा भाई, अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य का मतलब कौन बताएगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, हाँ, नहीं, कंप्लीट प्राइम नंबर होते हैं जिसके दो ही फैक्टर हो, जिसके दो ही फैक्टर हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। और गुणनखंड भी हो, गुणनखंड का मतलब होता है गुना प्लस खंड, गुना प्लस खंड, मतलब गुना भी करना है और उसके टुकड़े में बांटना है, उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं उसको, अभाज्य गुणनखंड, और जिसके दो ही फैक्टर उसी को अभाज्य नंबर कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि सर आप क्वेश्चन तो बताइए ना, हमको इतना फिर क्यों बता रहे हैं आप, समझाइए तब पूरा वहीं जाके, है ना, ऑप्शन में जाके वही समझाइए आराम से, बहुत बढ़िया जो सवाल होता है वो सिखाइए। तो मैं एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना भाई, 5 और 15, इसका निकालना है हमको, मान लो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, इन दोनों नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना। और अभाज्य गुणनखंड मैट्रिक्स से सवाल आता है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो 5 तो अभाज्य करेंगे, और 1 अभाज्य, क्योंकि 5 खुद में एक क्या है, अभाज्य नंबर है, और गुणनखंड गुना करना है, तो गुना और 1 लिख, 5 का 5 बराबर कितना हो 5, जब 5 पॉइंट जब 5 इज इक्वल टू क्या होगा 5, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। और उसी तरह से ये दूसरा नंबर जो है 15 जो है, इसको लिखते हैं भाई 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 लिखते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझने की बात है कि भाई इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, सर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, समझाइए कैसे कर रहे हैं आप, देखो 5 और 1, 5 का तुम दो ही फैक्टर होगा, एक और क्या 5, तो 5 भी प्राइम, 1 अपने आप का एक ही फैक्टर, 1 ही है। और भाई इस 5 के दो ही फैक्टर है, एक और फैक्टर, और ये 3 का भी दो ही फैक्टर है, एक और 1 है।
एक और 3, मतलब कि हम सही किए। क्या किए? सही किए। और दोनों में जो नंबर मिल रहा है, देखो ध्यान से कि 5 कितना टाइम्स आया मैक्सिमम, एलसीएम निकालना है। अभी एलसीएम निकालना 5 और 15 का, तो इसमें देखना है 5 एक लाइन में कितना बार आया है मैक्सिमम टाइम, है ना, ज्यादा बार कितना है, 5 यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, मतलब 6 की बार आया। फिर आया भाई 1 एक ही बार आया है, एक ही टाइम दिखा दिया था, लिख दिए यहाँ पर। और 3 भी एक ही बार आया है, 3। और 5 और 3 का गुना करोगे, मल्टीपल करोगे, आप गुना करोगे तो 5 से कितना हो गया, 15। और यही 15 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया भाई, एलसीएम हो गया। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो ये दोनों नंबर से कट जाए, ये छोटी से छोटी संख्या ये दोनों नंबर से कट जाए, उसी को एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत छोटी सी छोटी संख्या है ना, मल्टीपल भी हो और कॉमन भी हो, उसी को क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। मेरे डियर फ्रेंड, यदि आपकी कोई भी दोस्त या बहने हैं या भाई है या आपके रिलेशन में 10 क्लास में पढ़ रहा है, यदि वो गरीब बच्चा है तो उसके पास आप भेज दे, ये वीडियो बड़ी काम का चीज है और उनकी जिंदगी में मैथ है ना आसान होने वाला है। क्योंकि इस मेथड से आपको समझना है कि भाई इसका प्राइम फ्रैक्शन हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसी को उतारना है, कॉपी करना है तो आप कॉपी कर रहे है ना। यहाँ तक हो गया एलसीएम निकालना। यहाँ तक क्या है, इसका 5 का 5 गुणे 5, 15 का 5 इंटू 3 कितना आ गया भाई। इसमें मैक्सिमम 5 कितना बार आया है, एक ही बार आया है। एक लाइन में देखना कितनी बार आया, तो एक कितना है, एक बार आया। 3 कितना है, एक बार आया। तो 5 से कितना हो, 15 हो गया। इसके हम शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे, शॉर्ट वीडियो डालने वाले, तो ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इसका, मान लो कि हमको एचसीएफ निकालना है, 5 और 15 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और इसी मेथड से निकालना है। अब हाईएस्ट गुणनखंड मेथड से निकालने वाले, तो क्या होगा 5 और 15, 5 50 क्या होता है भाई, कैसे लिखते हैं भाई, 5 इंटू 1, और इसको लिखते हैं 5 3 जा, बोलो है ना। दोनों में देखो कॉमन कौन है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है भाई, हाईएस्ट। पी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, आगे जाओगे इससे एक और नाम हो जाता है जीसीडी, जीसीडी नाम हो जाता है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो इसका मतलब ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उनमें से हाईएस्ट देखना है और कॉमन भी देखना है और फैक्टर भी देखना है। तो देखो इस 5 का फैक्टर 5 है, बोलो हाँ या ना। हाईएस्ट भी है, बड़ा भी है, देखो यहाँ यहाँ दोनों जो है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, दोनों जगह घेरा लगा दी। क्या लगा दी भाई, घेरा लगा दी। तो 5 और 15 में 5 में घेरा लगा दी, और हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। क्या भाई, कॉमन भी है। तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई 5 और आपका 15 का एचसीएफ क्या आने वाला है, ध्यान से देखो कि जो है ना एचसीएफ क्या आने वाले हैं 5 15 का, तो बताओ क्या आने वाले भाई, 5। क्या आने वाला है, 5। अभी इतना भी नहीं समझ पा रहा 10 के बच्चों, है ना, और 9 के बच्चों और 11 12 के बच्चों, तो आपको एक चीज बताते हैं कि 5 और 15 का क्या होगा, ये एचसीएफ हुआ। ये कौन मेथड से, आधार गुणनखंड मेथड से। इस पर से आपको बनाना पड़ेगा, ये मेथड से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, 10 क्लास में दिया हुआ है। तो एक चीज और सीखना है कि एचसीएफ कितना आया, 5 आया, और एलसीएम कितना आया था इसका, 15 आया था। कितना आया था भाई, 15 आया था, बोलो हाँ या ना। 5 और 15 का यदि एलसीएम देखा जाए, क्या देखा जाए भाई, एलसीएम देखा जाए तो कितना आया, 15 आया। यदि इसका हम देखें एचसीएफ देखें, क्या देखे भाई, एचसीएफ देखें, तो भाई इसका कितना आया, 5 आया। तो बताओ एलसीएम बढ़ा है कि यहाँ एचसीएफ बढ़ा है, एलसीएम, एलसीएम यहाँ पर बढ़ा है, किससे भाई, एचसीएफ से। तो हमेशा याद रखना कि एलसीएम इज द ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ, एलसीएम इज द ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। क्यों यार, यहाँ से प्रूफ हुआ, दो नंबर देखो, 5 और 15, 5 और 15 में क्या है, एलसीएम कितना है 15, और एचसीएफ कितना है भाई 5। तो इसका मतलब जो है 5 से बड़ा हमेशा 15 है, होता है कि नहीं, 15 क्या बड़ा है, 5 छोटा है। तो इसका मतलब जो एलसीएम जब भी आएगी एचसीएफ से क्या आएंगे, बड़ा आएंगे। तो ये आपका जो गुणनखंड मेथड है, ये 10 क्लास का सवाल है और पूछा जाता है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल अभी क्वेश्चन है 10 क्लास का है ना, एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के सहारे समझाते हैं आपको कि क्वेश्चन के सहारे समझना कैसे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 और 20, एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी चेक करें आप, एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण, उदाहरण भी बोला जाता है इसको, उदाहरण। इसमें क्वेश्चन दिया है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड मेथड, सवाल पूछेंगे होमवर्क में, देख देंगे आप लोग। अभाज्य गुणनखंड मेथड विधि से क्या बनाए भाई, एलसीएम बनाए, और क्या बनाए, एचसीएफ बनाए। आपको एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के एक और स्टैंडर्ड तरीका बनाएंगे, पूरा शॉर्टेस्ट तरीका बनाएंगे।
वो शॉर्ट वीडियो पे जाने वाला है एमएचके मैथमेटिक्स में, है ना। जाकर सब्सक्राइब करें, घंटा जोर से दबाएं और आपको ऑल में टिप देना है, टच कर देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे और आप लोगों के पास शेयर करें और इंटरेस्ट के साथ मैथ को पढ़ें। तो 6 और 20 से आते हैं लोग टॉपिक के पास। अवैध गुणनखंड मतलब प्राइम फ्रैक्शन निकालना है, तो 6 का कैसे लिखते हैं, 6 इसको प्राइम फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो भाई कैसे तोड़ते, देखो नहीं जो तोड़ पाता है इधर आ जाओ भाई, फॉर्मूले में ध्यान दो, है ना। और 2 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 का कितना हो गया, 3 का। तो 2 और 3 में टूट रहा है, देखो तो यही उठा के लिखते हैं, यही उठा के यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट। ये हम लोग को डायरेक्ट आग हो गया है ना, पढ़ाते पढ़ाते 2 और 3, तो 2 और 3 हो गया। उसके बाद आपका कितना है, 20 है, कितना है 20। इसको कैसे लिखेगा, यहाँ ध्यान से देखो 20 कैसे लिखते हैं, 2 10 इस तरह से लिखते हैं आप, है ना। 2 into 2 into 5 बोल क्या रहे, अभाज्य, क्या बोल रहे हैं, अभाज्य। इसको अभाज्य में तोड़ना है, गुणनखंड गुना का साइन, है ना। अभाज्य दोनों अभाज्य, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब 2 ही फैक्टर, 2 का 2 ही फैक्टर होता है, 1 और 2 और 3 का 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 3। इसका मतलब इसके अभाज्य। और 5 का भी कितने होते हैं, 2 ही फैक्टर। अब इसका निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। किसका भाई, 6 और 20 का, किसका भाई 6 और 20 का, 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो बताओ तुम लोग बताओ, 2 जो है इस लाइन में एक ही बार आया और इस लाइन में कितना बार आया, 2 बार आया। एलसीएम का मतलब है मैक्सिमम टाइम लिस्ट बार लेना है तुमको, है ना। कितना बार आया, 2 बार आया, तो भाई इस पे 2 बार लो। 3 कितना बार आया दोनों लाइन में, 1 बार आया, तो 1 बार लो। 5 कितना बार आया दोनों साइड, दोनों लाइन 1 बार आया, तो 1 बार लो। अब इसको आपस में गुणा कर दो, क्या कर दो भाई, गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 बचे 60। इसका आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया भाई, 60 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अब देखो भाई 60 आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, 60 आ गया। अभी तो पढ़ रहे क्या है, भाई पढ़ रहे हैं ना, 60 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसी नंबर को हम गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे भाई, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 2 into 3 और 2 3 4, 4 5 20। अब देखेंगे दोनों में हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो, हाईएस्ट भी हो कॉमन भी। एचसीएफ का इतना मस्त तरीका बताएंगे शॉर्ट मेथड में, जो आपको शॉर्ट वीडियो में जाने वाला है। देखो तो कॉमन देखो यहाँ, और कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है जी, अरे नहीं मिल रहा है भाई। तो भाई जो कॉमन मिला वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अरे यही एचसीएफ है इसका भाई, है ना। 6 और 20 का कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया, है ना। 6 का 2 into 3, 20 का 2 into 2 into 5 और 2 इसके एचसीएफ हो गए 6 और 20 का। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो एचसीएफ आ गया 6 और 20 और आपके एलसीएम आ गए यहाँ पर 60 आ गया। तार मुझे इसको उतारना है, कॉपी करना है, कॉपी करना उतार। उतारने जल्दी उतारे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रश्न वाली 1.1 जो हम बता रहे थ्योरी और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसके सहारे से आपके पूरे 1.1 चैप्टर खत्म हो जाएंगे और यहाँ से आप 3 नंबर उठा सकते हैं आप। तो अभी ये पहला मेथड है और जल्दी आपका हम दूसरा मेथड बताने वाले हैं। इसी में हम 2 मेथड बताने वाले, जल्दी करें। हाँ जो वास्तविक तो पहले बोलना चाहिए, देखो चलो देखो भाई, तो हम बता रहे थे कि भाई आपको ना 10th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th क्लास, है ना। और जिसको भी 10th क्लास में, चाहे वो एनसीईआरटी पैटर्न हो, आईसीएससी पैटर्न हो, सीबीएसई पैटर्न हो, जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम पढ़ रहा है, तो 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं। और यहाँ सवाल कैसे आता है कि भाई आपका यहाँ सवाल कैसे पूछा था, सवाल पर हम फोकस करेंगे कि यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है क्योंकि फाइनल एग्जाम में आने वाला है। आपका क्या है, फाइनल एग्जाम में क्या है, आने वाला है। एक सवाल यहाँ पर क्या है, अभी बता रहे थे 6 और 20, ये 2 नंबर है। ये कितने नंबर है, 2 नंबर है। ये 2 नंबर लिए और इसका एलसीएम कितना है भाई, इसका एलसीएम अभी भी निकाल कर तुमको सिखाया है कि एलसीएम आता है इसका कितना। चलो हम एक बार फिर से बता देते हैं कि एलसीएम कितना आता है। इसका एलसीएम निकालोगे जब भी 6 और 20 का, तो भाई 2 into 3, है ना। 20 का निकालोगे 2 3 4 4 5 20 और इसमें 2 देखना है कि 2 और 3 5 आया, 3 नंबर आया, कितना बार मैक्सिमम टाइम आया, 2। देखो एलसीएम निकालोगे 6 और 20 का, तो 2 कितना बार आया भाई, 2 बार आया, 2 बार देखो, है ना। 3 एक बार आया और 5 ये आपस में सब गुणा करोगे, 4 के 12 12 बचे 60। ये 60 आ गया एलसीएम, क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम निकालोगे, इसका भी एलसीएम तुम निकालोगे तो कैसे आएगा, एलसीएम आएगा कि 2, इसमें कॉमन कितना है, 2 है, तो भाई 2 ही एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करना है, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इस नंबर का एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और इसका जो एलसीएम है इसका कितना आ रहा है भाई, 60 आ रहा है।
ये चीज हमको मकसद है जो निकाले हम, है ना। इसका एचसीएफ कितना है, 2 है और एलसीएम 60 है। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेगा जिसको आप धारणा बोलते हैं हिंदी में, कि इन दोनों को नंबर को आपस में गुणा करो। आपस में क्या करो, गुणा करो। 6 and 20 गुणा करो। 6 and 20 क्या करो, गुणा करो। जो नंबर दो दिया है वो आपस में गुणा करो और बराबर देखो क्या वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणा के बराबर आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि 6 into 20 देखो भाई गुणा करोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। एलसीएम कितना दिया भाई, 60 दिया हुआ है और 2 भाई गुणा करोगे तो भाई इधर भी एलएचएस भी 120 और राइट हैंड साइड भी भाई आपको कितना आ गया, 20 आ गया। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट सही है कि भाई आपका ये कॉन्सेप्ट क्या सही है भाई, कि दो नंबर, जो नंबर दिया रहेगा, जो दो नंबर दिया रहेगा वो नंबर को हम मान लेते हैं। ध्यान से लिख लो, जो दो नंबर दिया रहे, माना कि वो नंबर जो है, माना कि वह नंबर जो है, संख्या जिसको हम बोलते हैं, वो नंबर जो है ए और बी है, ए और बी है, तो वो नंबर मान लेते हैं ए गुने बी, ए गुने बी। वो नंबर क्या मान लिए, ए गुने बी। और इस नंबर का एलसीएम, इस नंबर का एलसीएम ए इंटू बी के एलसीएम और गुने इस नंबर के एलसीएम क्या होंगे, बराबर। ये एक फार्मूला है, आराम से आप उतारे, है ना। ए गुने बी बराबर होंगे एलसीएम ए इंटू बी बराबर होंगे एचसीएफ गुने ए इंटू बी। ये 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कंपटीशन में यहाँ तक कि कंपटीशन में ये सवाल पूछा जाता है। अब ध्यान से देखिए, ज्यादा नहीं, 5 मिनट और क्लास है इसका, है ना, और खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताएंगे कि उतार ले आप ए गुने बी, दो नंबर है और उसके एलसीएम इस नंबर का और इस एलसीएम उस नंबर के गुने, जो एलसीएम जो आएगा इस दोनों नंबर के जो एलसीएम आएंगे और इस एलसीएम इन दोनों के जो एलसीएम आएंगे वो बराबर होंगे। ए गुने बी, दो नंबर को आपस में गुणा कर दो, उस दोनों नंबर का एलसीएम निकालो और गुणा करो उस दो नंबर के एचसीएफ से, दोनों बराबर आएंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना। तो इसको लगातार आपके लिए ना मेहनत कर रहे हैं, है ना, गर्मी का मौसम में, है ना, आपको पढ़ा रहे हैं, तो बस आप इसी तरह लगातार शेयर कीजिए और एक गरीब का बच्चा को आगे बढ़ाइए, है ना। आपकी दुआ के साथ आपको एक से एक चीज आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला मैथ। और इसी में एक सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से आप बना के लाना है आपका एलसीएम। जैसे कुछ होमवर्क देते हैं 1.1 से आपको बनाना है। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एग्जांपल थर्ड जो एनसीईआरटी का एग्जांपल थर्ड है ना, एग्जांपल थर्ड, इसका सवाल बना लेते हैं ना, एक्सरसाइज में बनेगा आपका। ये उतार लिए होंगे, जिससे उम्मीद है कि आप सब उतार लिए होंगे। ए गुने बी इक्वल टू एलसीएम गुने ए इनटू बी और गुने एचसीएफ ए बी, इसको उतार लेंगे। एक सवाल बनाते हैं इसी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर, क्या बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। तो भाई एक सवाल है भाई बिल्कुल दोबारा, है ना। सवाल बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या भाई, विधि द्वारा 96, कितना भाई, 96 और 404, 404 का एचसीएफ क्या चाहिए, क्या कहते थे, एचसीएफ क्या, और एलसीएम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और फिर एलसीएम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर एनसीईआरटी के 3 है। एग्जांपल कितना है भाई, 3 है और कॉन्सेप्ट वही बनेगा, ए गुने बी इज इक्वल टू एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी। वही कॉन्सेप्ट ये सवाल बनने वाला है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन उतार लिए होंगे और अभी आपके पास एनसीईआरटी किताब होगा तो आप एनसीईआरटी किताब को खोलें और एनसीईआरटी किताब में खोलना है, दूसरा चीज खोलना है ना। तो आपको एनसीईआरटी चीजें खोलना है। तो आता है आपकी भाई 96 और 404, 96 और 404, ध्यान से देखिएगा आप। देखो 96 कैसे लिखते हैं आप 96 को कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, बोलो भाई, तब बच्चे घर देखेंगे सीखेंगे। आप ऐसे निकालते हो, आप कोई भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड करते हो आप, इतना है भाई। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 32 दिया 96। अब 404 का लिखना है, बस यहाँ 404 डाल दीजिए आप, कितना डाल दीजिए 404। तो भाई यहाँ 202 आ जाएंगे, है ना, सही है ना। 2 का 2 101 आ जाएंगे। क्या कट रहा है किसी से कोई नंबर, देखो 101 कोई नंबर से कट रहा है, 101 नंबर कोई किसी कट रहा है, 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब एक प्राइम नंबर है, वो नंबर है प्राइम नंबर, इसके दो ही फैक्टर हैं, एक और जीरो। तो जब प्राइम नंबर आता है तो नंबर किसी से कटता नहीं, एक से कटेगा या खुद से कटेगा, इतना कमीना नंबर है प्राइम, इतना घटिया नंबर है, इतना ये नंबर है, तो खुद से कटते हैं और
अपने से करते हैं, मतलब एक सड़ा हुआ नंबर है, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। कितना लिखेंगे? 101 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चा, आगे हमको एलसीएम निकालना है, सॉरी सबसे पहले हमको निकालना क्या है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होगा? जो कॉमन होगा आपका ना, हाईएस्ट हो जाए कॉमन हो जाए। देखो यहाँ डिफरेंस निकाल कर शॉर्ट मेथड से बता सकते हैं। डिफरेंस निकाल के 2 है, यहाँ भी 2 है, और कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है 96 और 404, 96 और 404, इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई? 2 आ गया। वो तो जोड़ा लग रहा है, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया? ये 2 जोड़ा के बदले 1 जोड़ा लिखते, तो एक चीज लिखते, 2 जोड़ा बदले 1, 2 जोड़ा बदले 1, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। ये आ गया एचसीएफ। क्या आ गया? एचसीएफ। अब एचसीएफ अब निकालेंगे एचसीएफ फार्मूला मेथड से, जो 10 क्लास में दिया हुआ काफी सवाल पूछा जाता है। तो भाई क्या होते हैं? a गुने b फार्मूला होता है ना? कितना उतार लिया देखो तो, क्या अरे उतार लिया यहाँ तक तो ठीक है। देखो तो जल्दी उतारो, फास्ट उतारो, मस्ती में उतारो, चेहरा पर मुस्कुराहट रखो, है ना? मुस्कुराते रहो तुम हरदम तक, मुस्कुराते रहो तुम हरदम तक। आज इसी तरह खत्म होते रहेंगे एमएचके मैथमेटिक्स में, बस इसी तरह मुस्कुराते रहो। सब एमएचके करना है, एमएचके मैथमेटिक्स, और भाई मुस्कुराते रहो, एक चीज करना है। क्या उतार लिया होगा? उतार लिए तो भाई लिखते हैं। बस आप सपोर्ट करें, आप मदद करें, तो आपको ना अच्छा यूट्यूब चैनल मिलने वाला है, अच्छा मतलब कि वीडियो मिलने वाला है, इसी तरह से लगातार मिलने वाला है। उतार लिए तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ लिखते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको क्या करने वाले हैं? फार्मूला से हम समझेंगे कि भाई इसका एचसीएफ कितना है? 4, और एचसीएफ हम फार्मूला से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फार्मूला से निकालेंगे। देखो फार्मूला से निकालने वाले तो बताए थे, ए गुणे बी एलसीएम, ए बी का एलसीएम, और ए गुणे बी एचसीएफ कितना? ए बी का। तो तुम ही लोग बोलो, ए कितना दिया हुआ? ए कितना दिया हुआ? 96 इंटू मल्टीपल बी कितना दिया हुआ? 404। एलसीएम ए बी का भी निकालना है। क्या निकालना है? निकालना है। ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो ये लो एचसीएफ कितना है भाई? 4 आ गया। बोलो हाँ है ना? इस फार्मूला को दिल में बसा लो, इस फार्मूला को दिल में बसा लो। जितना उसको तुम अपने गोर से देखते हो भाई, किसको? अपना समझ रहे हो बात को? जिसको आप देखते हो उतना गहराई से, उसको भी फार्मूला को उतना ही गहराई से देखो। तो भाई 96 400 ऐसे निकालना है, भी गुना में बराबर के इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। बोलो हाँ 404, और यहाँ क्या आ जाएगा? अच्छा, ये साइन लगाना भाई मैथ में, है ना? दिखाता है कि आप किधर बना रहे फ्रैक्शन में, और ये एलसीएम ए इंटू बी हो गया। भाई इसको 4 से काटोगे, किसे काटोगे? 4, तो ये कटेगा 101 बार पूरा आएगा। एलसीएम हमेशा ग्रेटर आएगा, किससे? एचसीएफ से। कैसे आएगा? ग्रेटर से आएगा। बोलो हाँ है ना? तो भाई एचसीएफ तो 4 है, एलसीएम से ज्यादा आएंगे। अभी काट दिया, 101 और 96 को गुणा करना है। कितना गुणा करना है? 196 को 101 से गुणा। अब देखो यहाँ गुणा आ गया, गुणा का भी आसान तरीका बताते हैं तुमको। 96 से 96 आ गया। बोले कैसे सर? 96 से 96 आंसर तो आएंगे 96 से 96 आएंगे। अरे ये आपके क्या हो जाएगा आंसर? कैसे गुणा किए देखो भाई, यहाँ पर सब मिलने वाला है, शॉर्ट भी मेथड मिलने वाला है, मजा भी मेथड मिलने वाला है। कैसे गुणा किए? सरल करके देखेगा, 96 है, 101 है, इसको ऐसे सोचेंगे मेरे दोस्त, जैसे आप वैसे सोचता है उसके बारे में, ऐसे यहाँ सोचना है ना? 96 101 को क्या लिखते हैं? 100 प्लस 1 बोल लिख सकते हैं, और 96 को 100 से गुणा किए, 96 से हुआ, और 96 को 1 से गुणा किए, 96 हुआ, इसको आपस में जोड़ोगे तो 96 96 9696, ये 96 और ये आपकी क्या होगी? एलसीएम होगी। एलसीएम देखो आया 696, एलसीएम कितना आया? 96 और भाई आपका कितना है? एलसीएम कितना है? 4 है। देखो हमेशा ग्रेटर आया कि कम? लिस्ट लिखा हुआ है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हमेशा अधिक आएगा। और इसी तरह से एक्सरसाइज बना के लाना है 1.1 अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, और इस तरह कॉन्सेप्ट दो एलसीएम दिया हुआ है। अगले दिन आपके इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया जाएगा 1.1। तब तक देखते हैं कि आप कितने लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाते। आज स्टार्ट कर दिए, आज बिस्मिल्लाह कर दिए, आज श्री गणेश कर दिए। आप कल 1.1 चैप्टर को, है ना, वास्तविक संख्या रियल नंबर, आप बताएं कि कैसा सर पढ़ा रहे, कितना खराब भी पढ़ा रहे तो आप कमेंट करें, सर आप यहाँ सुधार कीजिए, है ना? यदि हम अच्छा पढ़ा रहे तो यहाँ सुधार कीजिए। बाकी बात, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड आपके पर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं, और हमारे चैनल को एमएचके मैथमेटिक्स को बढ़ा रहे हैं, और हमारी टीम को, है ना, आप मदद कर रहे हैं। तो आपका सिर्फ दायित्व बनता है कि आप लोगों को बताएं और आप गरीब बच्चों को इस तरह से पढ़ने को मोटिवेट करें। थैंक यू। आज यही